हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रजापति में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 बताया था, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो क्लास 9 का 5th चैप्टर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, एक मिनट पेंसिल, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। फिर उसी के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक बेस क्या होता है। ये भी हम लोग इसी के अंदर छोड़ेंगे। ये वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक का सब टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक हमारा है बेसिसिटी एंड एसिडिटी, जो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। और सबसे इजी और लास्ट टॉपिक हमारा आज का रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड बेसिस। सबसे इजी और सबसे सिंपल रहेगा, लेकिन आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी कहीं ना कहीं सुना ही होगा कंसंट्रेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने ही जा रहा हूँ इसमें। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, जिसमें हम लोग देखो, हाँ सॉरी एक मिनट, जिसमें फर्स्ट हमारा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड बीक एसिड। जैसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंड बीक एसिड, ठीक उसी तरह पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड बीक बेस, और फिर लास्ट में अल्कली क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए देखिए क्या डेफिनेशन, एनी एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन अ वाटर कंप्लीटली डिसोसिएशन। देखो क्या लिखा, डिसोसिएशन कंप्लीटली। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिसोसिएशन क्या होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो फिर से मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करता हूँ डिसोसिएशन क्या होता है। सपोज ये वाटर है, इसके अंदर हम डाल रहे HCl और ये दोनों अलग हो गए, H प्लस Cl माइनस बन गए, इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। तो ठीक उसी तरह अगर हम वाटर में कोई भी एसिड डाल रहे, जैसे HCl हो गया या फिर कोई और एसिड हो गया, जो इसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, उसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। और जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा उसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन से क्या मतलब है, जैसे सपोज यहाँ पे आपके पास रहेगा 100 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ये रहा, ये अपना एसिड है, सबको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड ही है, लेकिन इसको पता कैसे करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए ये जो HCl है 100, इसको आपने अगर वाटर में डाला तो वाटर में डिसोसिएट होगा कितना, पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। मतलब 100 मॉलिक्यूल है तो ये डिसोसिएट हो गया वाटर में, 100 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन बनेंगे और प्लस 100 मॉलिक्यूल ऑफ Cl आयन बनेंगे। तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या आप लोग यहां से समझे? देखिए कोई भी एसिड है जो कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है वाटर में डालने के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। जिसका एक एग्जांपल है यहाँ पे HCl मैंने आप लोगों को बताया, और फिर HNO3 है, HNO3 ये डिसोसिएट होके H प्लस और NO3 माइनस आयन बनाते हैं, जिसमें ये भी अगर ये 10 मॉलिक्यूल से तो 10A भी रहेगा 10F भी रहेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक उसी तरह H2SO4 का होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड में क्या होता है, जैसे कि सेम उसी का अपोजिट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का अपोजिट होता है वीक एसिड में। वीक एसिड में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारा, स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या हो रहा था, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था। ओके, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था। बट जो वीक एसिड रहेगा उसमें क्या होगा, डी नॉट, क्या लिखा, डस नॉट डिसोसिएशन कंप्लीट। क्या है, डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगा, डिसोसिएट कंप्लीट नहीं होगा। डिसोसिएशन सेम ही है, डिसोसिएट कंप्लीट नहीं होगा। जैसे कि देखिए हमारे पास वीक एक होता है, हमारे पास सॉरी एक होता है हमारे पास एसिडिक एसिड, CH3COOH, ये होता है, हम इसको बोलते हैं हम एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड बोलते हैं। इसी को अगर आप कॉमन नाम इसका होगा विनेगर, सुना होगा आप लोगों ने, विनेगर, जो भी स्पेलिंग होगा विनेगर सुना होगा आपने, विनेगर जो चाइनीज में यूज करते हैं वो हो गया विनेगर। इसी क्या हमारा वीक एसिड है। तो मुझे पता है, मैं वीक एसिड, आप स्टूडेंट हो, आप लोग कैसे पता चलेगा वीक एसिड, जो नहीं जानता उसे कैसे पता चलेगा। तो देखिए जो हमारा ये वीक एसिड है CH3COOH, जब इसको आप वाटर में डालोगे तो ये डिसोसिएट होके क्या होके, डिसोसिएट होके ये क्या बनेगा, CH3
COO माइनस प्लस H प्लस आयन। ये तो एसिड ही है, H रिलीज कर रहा है आरएनएस के अकॉर्डिंग, जिसमें H प्लस आयन आता है वो होता है एसिड, ठीक है। लेकिन ये क्या बोला यहाँ पे, डिसोसिएशन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। कंप्लीटली डिसोसिएट से मतलब क्या है, अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3OH था तो यहाँ पे 100 नहीं, 100 में से खाली 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएट होंगे, 10 मॉलिक्यूल इसमें डिसोसिएट होंगे। नहीं समझा लो, एक मिनट रिरेज करके और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सपोज देखिए क्या है, हमारे पास यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स रहेंगे बीक एसिड के, CH3COOH 100 मॉलिक्यूल है। अगर एक कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता, जैसे कि अगर ये डिसोसिएशन होकर सबको पता है क्या बनने वाला है, C3COO माइनस प्लस H प्लस बनेगा, ठीक है। अगर यही कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता, मतलब ये 100 मॉलिक्यूल है, 100 मॉलिक्यूल इसके भी बन जाते और 100 मॉलिक्यूल इसके भी बन जाते, तो ये क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता। पर इसमें नहीं होता, बीक एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। ये जो 100 मॉलिक्यूल्स, सॉरी, ये जो 100 मॉलिक्यूल्स है CH3 का, इसमें से खाली सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3COH ये डिसोसिएट होके बनेगा कैटायन एंड एनायन। 10 मॉलिक्यूल इसके, 10 मॉलिक्यूल इसके, बाकी 90 मॉलिक्यूल्स तो इसके बच गए ना, 90 मॉलिक्यूल्स बच गए, CH3 के 90 मॉलिक्यूल बच गए, तो यही 90 मॉलिक्यूल बच गए, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हुआ, तो इसी को बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। जिस एसिड का डिसोसिएशन वाटर में कंप्लीट नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, वीक एसिड, ठीक है। देखिए, एनी एसिड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीट, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, और जो H प्लस आयन होगा, अभी कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो पूरा जितना निकलना चाहिए उतना नहीं निकलेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल जो, तो ठीक है, एनी एसिड द कंसर्न्ड एसिड रेडिकल इन अ स्मॉल पोर्शन, जो पूरा जो रेडिकल है, जो मतलब ये 100 मॉलिक्यूल में तो थोड़े से निकलेंगे बाहर, कंप्लीट नहीं निकलेंगे, स्मॉल पोर्शन में डिसोसिएशन होंगे। सपोज जैसे कि 100 मॉलिक्यूल ऑफ CH3OH था, इसमें से खाली 10 ही डिसोसिएट हो रहे हैं, तो एक कंप्लीट डिसोसिएशन और स्मॉल पोर्शन ही डिसोसिएट हो रहा है ना। जैसे कि सपोज यहाँ पे इतना बड़ा टुकड़ा है और इसको पानी में डाल दिया, पानी में डाल के खाली इतना ही डिसोसिएट हुआ, बाकी का इतना का पीस बच गया, तो इसी खाली स्मॉल पोर्शन ऑफ डिसोसिएट होगा ना, मतलब स्मॉल भूल गया, वही बात है। इससे एग्जांपल क्या है, इससे एग्जांपल है H2CO3 कार्बोनिक एसिड जिसे बोलते हैं, और मैंने अभी एसिडिक एसिड का आप लोगों को बताया, तो ठीक वही एग्जांपल है एसिडिक एसिड का, आप लिख सकते हो। और जो एक जो बीक एसिड होता है इसी को हम लोग बोलते हैं अनडिसोसिएट मॉलिक्यूल। अनडिसोसिएट का मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो रहा ना कंप्लीट पानी में, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो वाटर है, वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, 100 मॉलिक्यूल में से खाली 10 मॉलिक्यूल ही डिसोसिएट हो रहे हैं ना, तो कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनडिसोसिएशन मॉलिक्यूल। तो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, ठीक उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था बेस क्या होता है अरेनियस के अकॉर्डिंग। तो अगर आप लोगों को पता है तो अभी कभी कमेंट कीजिए बेस क्या होता है अरेनियस के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। नहीं आप लोग कीजिए कमेंट, जिसको पता है, फिर भी मैं बताता हूँ बेस, मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, अगर कुछ लोग भूल गए रहेंगे या फिर सेकंड लेक्चर डायरेक्ट देखने आए तो मुझे तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा बेस क्या होता है। तो देखिए बेस जो है आरएनएस के अकॉर्डिंग, जब इसको आप पानी में डालोगे तो OH माइनस आयन निकलेगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। सपोज जैसे कि एग्जांपल NaOH, इसको मैंने डाला वाटर में, और डाला वाटर में डालने के बाद NH प्लस एंड OH माइनस डिसोसिएट हो गया एनायन एंड कैटायन में। ये भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, एनायन और कैटायन किसको बोलते हैं, क्या अपना कैटायन है, एनायन है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। सब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जिसमें OH प्लस आयन डिसोसिएट होकर निकलता है, शो होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेस होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े बीक बीक बेस क्या होता है, क्या पढ़ने वाले, बीक बेस क्या होता है। तो ठीक है, पेन चेंज करने दीजिए मुझे, बीक बेस क्या, बीक बेस किसे बोलते हैं, इसमें बीक बेस क्या, देखो, अ बेस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, वाटर में डिसॉल्विंग डस नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, क्या है, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा। जो बीक एसिड होता है हमारा, वो वाटर में डालने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होगा, इसका भी मतलब ठीक पिछले वाले के जैसा ही है। एक मिनट इरेज करने दो, इरेज, हाँ। देखिए सपोज ये हमारे जैसे बिग बेस हो, ये क्या पेन था,
फॉर एग्जाम्पल के लिए NH4OH, ये क्या है, ये इसको जब ये 100 मॉलिक्यूल है, इसके 100 के 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, इसमें से खाली 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे। कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, तो 90 मॉलिक्यूल बच जाएगा। 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ NH4 माइनस एन, सॉरी प्लस एन, फिर प्लस OH माइनस बनने वाला 10 मॉलिक्यूल, इसके 10 मॉलिक्यूल से 90 रिमेनिंग बच गया। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है वाटर में, तो ये क्या हो जाएगा अपना वीक बेस हो जाएगा। कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, पोर्शन ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल। ठीक उसी तरह दिस इज कॉल्ड द वीक बेस। इसका एग्जांपल NH, इसका एग्जांपल क्या है, एन NHO, सॉरी NH4OH। बहुत बोलने के बाद जुबान फिसलने लगती है। अरे एक मिनट, स्लाइड मिस हो गया क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ सॉरी, मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया वीक क्या है, इससे पहले एक्सप्लेन करना था आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, आप लोग क्या ही फर्क पड़ता है स्ट्रॉन्ग बेस क्या, पहले स्ट्रॉन्ग बेस बताओ या फिर वीक बेस बताओ। स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी वीक बेस में, वीक बेस में क्या हो रहा था, जो बिग बेस में था कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा था, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता। अगर 100 मॉलिक्यूल थे तो उसमें से खाली 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहे थे और बाकी के 90 मॉलिक्यूल बस जा रहे थे। तो ये क्या था, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं था, तो इसलिए क्या बोल रहे थे, बिग बेस बोल रहे थे। बेस क्या होता है, मैं अभी एक्सप्लेन किया आप लोगों को बेस क्या होता है। बिग बेस बोले कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, अभी क्या है उससे पहले ही बताना था हम लोग, लेकिन बाद में बताता कोई फर्क नहीं, उससे पड़ जाएगा। क्या स्ट्रॉन्ग बेस, क्या स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, जो डिसोसिएशन होगा मतलब जो डिसॉल्व होगा, जो भी डालोगे, जैसे यहाँ पे NaOH, ये अगर ये वाटर में डालोगे तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, वाटर में डाल रहे हो तो 100 मॉलिक्यूल ऑफ Na प्लस और OH माइनस बनेंगे, 100 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। तो ये तो अभी आप लोग बहुत छोटे हो गए, जब हायर क्लास में जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है 99 पॉइंट कुछ डिसोसिएशन, कुछ ना कुछ बच जाता है, एकदम पूरी तरह से डिसोसिएशन नहीं होता, कुछ पार्टिकल बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग कंसीडर करके चलना है, आप लोग जिस क्लास में हो उसके हिसाब से कि 100% डिसोसिएशन हो जाता है। क्या ऑन डिसॉल्विंग वाटर स्ट्रॉन्ग बेस डिसोसिएट ऑलमोस्ट कंप्लीटली, यहाँ पे ऑलमोस्ट का मतलब वही हो गया, पूरी तरह से थोड़ा बहुत बच जाता है, तो मान के चलिए ऑलमोस्ट, पूरा ऑलमोस्ट मतलब पूरा का पूरा ही डिसोसिएट हो जाएगा। मेनली OH डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, मेनली OH बनेगा। तो सबको पता है जहां पे OH वो बेस होता है, और ये क्या होगा बेस। अगर बहुत कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है और हमें वहां पे OH माइनस दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है बेस होगा, और कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा तो वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, अगर वही कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता और फिर हमें OH माइनस दिखता तो क्या होता, स्ट्रॉन्ग बेस होता। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है, मैंने अभी कभी एक्सप्लेन किया बिग बिग बेस क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, 100 मॉलिक्यूल 100 मॉलिक्यूल से 100 मॉलिक्यूल डिसोसिएशन नहीं होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसके एग्जांपल NaOH है, NaOH है, KOH है, CaOH2 है, N2O है, ये सारे के सारे कंप्लीट डिसोसिएशन है। जितने रहेंगे उतने के उतने एनायन और कैटायन में डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या बोल के बारे में मतलब है, तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा अल्कली क्या होता है। तो अल्कली कुछ बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, अगर आप लोगों को टफ लगता है तो गलत फहमी है। जो अल्कली है, सॉरी पेन सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ अल्कली, जो अल्कली इसमें क्या लिखा सबसे पहले पहले आपको खुद ही समझ आएगा। द बेस विच आर हाईली सोल्यूबल इन अ वाटर आर कॉल्ड अल्कली। क्या है, जो ऐसे बेस होते हैं, सपोज जो बेस है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने दिया NaOH, ये क्या होता है, बेस होता है, एक कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब वही हो गया हाईली, क्या है हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाईली सोल्यूबल मतलब बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है इन वाटर में, तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है NOH, KOH, NHO, सॉरी यार NH3, ये सब क्या है, कंप्लीट डिसोसिएशन, हाईली वाटर में डालते ही बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, अल्कली। अल्कली का क्या मतलब होता है, जो हाईली डिसॉल्व हो जाएंगे वाटर में, उसको अल्कली बोलते हैं। एक बार फिर से रिकैप ले लेते हो आप लोग फटाक से। जो हम लोग ने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें क्या होता है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद उसमें क्या होगा, जो H प्लस आयन निकल रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन H प्लस आयन निकल रहा है, सबको पता है वो एसिड होता है। और कंप्लीट डिसोसिएशन होता है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ठीक उसी तरह डिसोसिएशन है, बट कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। जैसे अगर 100 मॉलिक्यूल खाली 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर कैटायन एनायन फॉर्म हो रहे हैं, H प्लस आ रहा है, तो क्या होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे।
उसे बीक एसिड बोलेंगे। कल एक्सप्लेन किया मैंने, आप लोग एग्जांपल दिया H2COH CH3 है क्या, बीक एसिड है। एसिडिक एसिड को क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, तो चाइनीज वगैरह में यूज करते हैं। और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस था। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। बेस मतलब क्या, OH माइनस आना चाहिए। आरएनए इसको लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर अभी बता रहा हूं आप लोगों को, OH आना चाहिए, OH माइनस आना चाहिए बेस। जो कंप्लीट डिसोसिएशन है OH आ रहा है डिसोसिएट होने के बाद, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल था NaOH KOH वगैरह वगैरह, तो नीचे लिखा हुआ देख लीजिए। और फिर उसके बाद वीक बेस मैंने आप लोगों को इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, अनडिसोसिएटिव इसको भी बोल सकते हैं। अनडिसोसिएटिव जो लार्ज पार्टिकल है अनडिसोसिएट होता है, मतलब 100 में से 90% जो है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, 10% ही डिसोसिएट होंगे। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को, ठीक। जो कम डिसोसिएशन होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, वीक बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीक बेस। और ठीक उसी अल्कली जो वाटर में हल्के अल्कली का जो वाटर में जो मॉलिक्यूल्स है या फिर जो भी है जो हाईली वाटर में सोल्यूबल है, सपोज बेस, सॉरी कुछ भी नहीं, जो बेस है, अगर जो कोई भी बेस है अगर वो वाटर में हाईली सोल्यूबल है, वाटर के अंदर फटाक से बहुत ज्यादा सोल्यूबल हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारा बेसिसिटी एंड एसिसिटी। बेसिसिटी एंड एसिसिटी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट ध्यान दीजिए हमें यहाँ पे क्या है, बेस, एक मिनट पेन लेने दीजिए। हाँ, क्या है बेसिसिटी, बेसिसिटी बताना है पर किसका, एसिड का। क्या है, बेसिसिटी ऑफ एसिड। और इसी तरह क्या बताना है, एसिसिटी ऑफ बेसिड। कंफ्यूज हो रहे हो, कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होने लायक है, कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूं। बेसिसिटी ऑफ एसिड तो क्या, नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन ऑफ्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। बात तो वही है, एसिड है, जो वन मॉलिक्यूल है एसिड का, उसमें से कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट हो रहे हैं, उसी को बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, ऑफ एसिड। ठीक है। और हमें क्या पता था, जो पहले था H प्लस आयन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, बेस ही हो, वो एसिड हो जाएगा, सॉरी एसिड हो जाएगा। ठीक उसी तरह अगर बेसिसिटी ऑफ एसिड का पता करना है तो उसमें पता करना पड़ेगा आप लोगों को एक मॉलिक्यूल में से कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आ रहे, वही होगा हमारा बेसिसिटी। ठीक उसी तरह एसिसिटी ऑफ बेस का मतलब है द नंबर ऑफ O, द नंबर ऑफ OH माइनस, एसिसिटी ऑफ बेस, ये मैंने बताया। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ H प्लस आयन, जो कोई भी जो एसिड है उसमें से नंबर ऑफ H प्लस आयन कितने आ रहे हैं उसी को बोलते हैं एससी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक उसी तरह नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑफ्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ बेस इज कॉल्ड एसिसिटी। तो सपोज यहाँ पे क्या है, जो OH है, ठीक है, ये कितने OH आ रहे हैं, जो हमारे पास मॉलिक्यूल है NaOH, सपोज इसमें से कितने आ रहे हैं उसी को बोलेंगे एसिडिटी और बेस। ये बेस है, OH माइनस आ रहा है, ठीक उसी को, ठीक है, एसिड। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। एसिड का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन आ रहा है, एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में से कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन आ रहे हैं उसको बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। ठीक है। फिर उसी तरह बेस क्या होता है, जिसमें OH आता है उसको बोलते हैं बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सब बात की बात होगी। चलो, बेस मतलब OH माइनस आयन आना चाहिए, उसमें N आयन आना चाहिए। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, जो एसिडिटी ऑफ बेस होता है, तो नंबर ऑफ OH आयन ऑफ्टेन बाय द डिसोसिएशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द बेस। जो वन मॉलिक्यूल्स है बेस का, उसमें से कितने नंबर ऑफ OH माइनस आयन ऑफ्टेन हो रहे हैं उसी को बोलते हैं। OH माइनस का बेस होता है, एसिडिटी ऑफ बेस बोले तो भी OH माइनस, और एसिड का मतलब क्या होता है H प्लस, और बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या हो गया, बेसिसिटी ऑफ एच मतलब H प्लस। दोनों का सेम ही है, H मतलब एसिड, बेसिसिटी मतलब भी H से ही रिलेटेड है। कंफ्यूज मत ना, बेसिसिटी मतलब वाटर, मतलब ऐसा कंफ्यूज मतलब OH, बेसिसिटी मतलब नहीं, बेसिसिटी ऑफ एसिड बोला है मतलब H प्लस, बेसिसिटी ऑफ बेस बोला है तो H प्लस। कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट है कमेंट कीजिए, रिप्लाई आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट और सबसे इजी, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन। ठीक है। कंसंट्रेशन को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूं। देखो हमारे पास एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और होता है सॉल्वेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को पहले देखो सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है
वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, लेस होता है। जो सॉल्वेंट होता है वो सल्यूट के मुकाबले में मोर होता है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन बनाते हैं। इतना समझ में आया? और कंसंट्रेशन, ये दोनों समझ में आया। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होता है? क्या होता है कंसंट्रेशन? क्या होता है, या फिर कॉन्सेंट्रेशन, जो भी प्रोनाउंस होगा आपके हिसाब से आप देख लीजिए। कंसंट्रेशन, सपोज यहाँ पे मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है। ठीक है, इसमें क्या है? वाटर है। सेम है, इसमें भी वाटर, जितना इसमें वाटर है उतना वाटर इसमें भी, दोनों में सेम ही वाटर है। यहाँ पे मैंने, ये क्या अपना शुगर, ये क्या है? शुगर है। शुगर है, चीनी जिसे बोलते हैं, शुगर है। इसको इसमें से मैंने इसमें क्या किया? 5 ग्राम ऑफ शुगर इसमें डाल के मैंने डिजोल्व कर दिया। हाँ, पूरा डिजोल्व हो गया, यहाँ 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 पूरा डिजोल्व हो गया, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास डिजोल्व हो गया। अब मैंने बोला इसको आप लोगों को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आपने इसको क्या किया? टेस्ट किया और खुश हो गए कि हाँ मीठा पानी अच्छा लगा। ठीक है, खुश हो गए। और फिर मैंने इसी में क्या डाला? यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ऑफ, वहां पे 5 ग्राम था, यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ वाटर डाला इसके अंदर मैंने, बहुत सारे, सॉरी वाटर नहीं, शक्कर इसके अंदर डाल दिया, शुगर 50 ग्राम। तो आप इसको आपने वापस टेस्ट किया तो बोला ये तो बहुत मीठा है, अच्छा नहीं है, बहुत मीठा है बोल के। तो इससे आप लोगों को क्या पता चल रहा है? यहाँ पे जो शुगर है कम है, और यहाँ पे जो शुगर है ज्यादा है। यहाँ पे शुगर कितना है? 5 ग्राम है, बट यहाँ पे शुगर कितना है? 50 ग्राम है। ठीक है, तो 50 ग्राम वाला ज्यादा मीठा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हमारे पास शुगर है वो यहाँ पे ज्यादा है, तो शुगर की कंसंट्रेशन, शुगर यहाँ पे ज्यादा है तो कंसंट्रेशन। अगर मैं पूछूं कंसंट्रेशन मतलब क्या है? जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में शुगर की कंसंट्रेशन कितना है? 5 ग्राम, और इसमें कितना है? 50 ग्राम। कंसंट्रेशन से मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं, 1 मिनट इरेज करने दीजिए आप लोग। हो गया। अब मान लो ये अपना सॉल्ट है, शुगर मत लो, नहीं अच्छा लगता। कोई बोलता मुझे मीठा पानी नहीं, नमकीन पानी चाहिए, तो ठीक है, तो नमकीन पानी पिलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा वाटर, फिर से जितना वाटर इसमें उतना वाटर इसमें भी है। यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाला, सो 5 ग्राम में सॉल्ट डाला। ठीक है, इसको आप लोग टेस्ट किया, हल्का फुल्का नमकीन है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया 500 ग्राम ऑफ, सोचिए। और फिर इसको पीना तो कितना? तो यहाँ पे आप लोग को पता चल रहा है, यहाँ पे 5 ग्राम है, कंसंट्रेशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे 500 हो गया सेम वाटर में, तो ये तो पूरा का पूरा सोल्यूशन है। ठीक है, और इस सोल्यूशन में जो हमने डाला है वो कितना है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखिए, जो ज्यादा होता है मैंने बोला वो क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जो ज्यादा होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है? मोर होता है। और जो सल्यूट होता है वो कम होता है, कम मतलब लेस होता है। ठीक है, और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, दोनों मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। मतलब मेरा कम और ज्यादा से मतलब क्या? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने वाटर, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, और ये वाटर है। तो यहाँ पे 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है और ये वाटर, वाटर सब ज्यादा है, ये देख के ही पता चल रहा है आप लोगों को वाटर है। मैंने बताया भी कि वाटर यहाँ पे ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो क्या होगा? अपना सॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? सॉल्वेंट है। ठीक है, और ये कम है तो इसको क्या बोलेंगे? सल्यूट बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सल्यूट बोलेंगे। और दोनों मिलके क्या बनेगा? सोल्यूशन। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट है क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इसमें भी वैसा, यहाँ पे 50 ग्राम मैंने डाल दिया, 500 ग्राम डाल दिया। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? सोल्यूट हो जाएगा, कम में ज्यादा वाला सॉल्वेंट होगा, दोनों मिलकर सोल्यूट, दोनों मिलकर सोल्यूशन बना लेगा। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल हो गया, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को बता दिया। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वो है कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस। हमें एसिड और बेस की कंसंट्रेशन पता करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या है? रीड कीजिए आप लोग, मैं ही करता, छोड़िए आप लोग, कुछ नहीं होगा आप लोग से। क्या है? द अमाउंट ऑफ सल्यूट। सल्यूट का मतलब समझ में आया क्या होता है? इसलिए मैंने पहले आप लोगों को सल्यूट बताया। द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब समझ में आया? जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सल्यूट कितना प्रेजेंट है, कितना है, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। समझ में आया? यहाँ पे एक बार फिर से बताइए आप लोग, ये क्या हमारा कम है? सल्यूट है। सल्यूट क्या है? अपना सॉल्ट कंसीडर कर लो, शुगर कंसीडर कर लो, और ये इससे तो ज्यादा ही, एक तो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो जाते हैं? सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। आया अभी लाइन पे, मतलब टॉपिक पे है, प्लेटफॉर्म पे है, जो भी समझिए। क्या है हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड।
सबसे पहले एसिड है, एसिड से आप लोगों के मन में क्या आता है, एसिड। हाँ सर ने बताया एसिड का मतलब होता है H प्लस आयन होता है। अरे सर ने कहा, अरेनियस ने बताया। तो हाँ ठीक है, अरेनियस ने बताया था, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटा मोटा आदमी हूँ भाई, इतना बड़ा काम नहीं कर पाऊंगा मैं। H प्लस, एसिड का मतलब H प्लस आ रहा है, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे ये हमारा वाटर है, ठीक है, वाटर है, वाटर में मैंने डाल दिया HCl, ठीक है, डाल दिया। इसको डालने के बाद इसमें डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस में और Cl माइनस में। बहुत सारा डालूंगा H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे जो H प्लस होगा क्या होगा, H प्लस। तो H प्लस की कंसंट्रेशन, जितना H प्लस होगा उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो सपोज यहाँ पे 100 आयन ऑफ H प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। सपोज पानी 1 लीटर है, तो 1 लीटर में कितने आयन है, कोई पूछेगा, मैं अगर पूछूंगा, अभी मैंने बता दिया 1 लीटर में 100, 1 लीटर में 100 H प्लस आयन है। अब किसने पूछा कि H प्लस की कंसंट्रेशन इसमें कितना है, तो आप आराम से बताओगे 100 है। तो जो H प्लस की कंसंट्रेशन होगी वाटर में, वही होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक उसी तरह आप लोगों को अनुमान लग ही गया होगा, ठीक उसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, कोई भी बेस है, सपोज हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं NaOH, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको आपने पानी में डाला और ये डालने पे ही डिसोसिएट हो गया, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस OH माइनस, इसमें डिसोसिएट हो गया। तो इसमें जो OH है, कितना OH है, वही कंसंट्रेशन होगा बेस का। अगर यहाँ पे सपोज आपने फिर से कंसीडर किया 100 मॉलिक्यूल, 100 आयंस ऑफ OH यहाँ पे, तो यही कंसंट्रेशन होगी किसकी, बेस की। बेस की भी कंसंट्रेशन क्या होगी, यही होगा, ठीक है, नॉर्मल है। अभी मैंने आज आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया और फिलहाल के लिए एक बार रिकैप लेते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड पता चल गया, H प्लस कितना है उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। और बेस में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कितना प्रेजेंट है, कोई भी जो बेस है डिसोसिएट हो रहा है, उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द आयन सॉल्यूशन। सपोज ये अपना डिसोसिएट सॉल्यूशन है, इसमें कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन है, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है, उसी को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, ठीक है। ठीक उसी तरह बेस भी हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर में, एक मिनट, मैंने आप लोगों को आज स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है, और वीक एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। पढ़ा है आप लोगों को। वीक एसिड क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, इसको अनडिसोसिएटिव भी बोलते हैं। जितना रहेगा उसमें थोड़ा ही डिसोसिएट होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, वैसे वैसे ही बच जाएगा, उसे बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। और इसमें H प्लस आयन निकलता है। और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा और OH निकलेगा। कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब पूरा हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और वीक बेस में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब 100 में 10% हो रहा है, 50% हो रहा है, कुछ ऐसे होगा, लेकिन कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, उसी को बोलते हैं वीक बेस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताया था, एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, वीक बेस के लिए NaOH KOH, नहीं नहीं ये तो गलत है, ये तो हाँ ये तो अल्कली है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैंने सॉरी यहाँ पे नीचे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, NH4OH, ये क्या है, वीक, हमारा क्या है, सॉरी, बिग बेस है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि बेसिसिटी क्या होती है, इसमें कंफ्यूज मत होना। बेसिसिटी ऑफ एसिड पूछा, मतलब एसिड मतलब H प्लस का, H प्लस कितना है उसी को बोलेंगे, नंबर एक मॉलिक्यूल H प्लस कितना आ रहा है उस बेसिसिटी, उसी को एसिडिटी ऑफ बेस मतलब OH, एसिड मतलब H प्लस, बेसिसिटी मतलब OH माइनस, कंफ्यूज मत होना, दोनों के लिए सेम ही है। और फिर कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, सिंपल मैंने आप लोगों को बताया। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, कम होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ये बताया मैंने आप लोगों को। और लास्ट में बताया कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड और कंसंट्रेशन ऑफ द, तो एग्जाम में पूछते हैं, आप लोग इस पे ध्यान देना। कंसंट्रेशन ऑफ बेस का मतलब है H प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ बेस का मतलब है OH माइनस आयन। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर है जो हमारा, नेक्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर बनेगा, इसमें मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ pH। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा होगा कब, और सॉरी पेन को सिलेक्ट करने दो, थोड़ा बिल्डअप बना दो, हाँ नेक्स्ट लेक्चर है, कमिंग सून है, कभी भी आ सकता है, 2 to 3 डेज के बीच में कभी भी आएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेगा, पीएच सोल्यूशन क्या होता है, बहुत मजेदार है और बहुत ही रियल लाइफ से भी रिलेटेड है पीएच सोल्यूशन, आप लोग बहुत कुछ पता चल जाएगा, ये है। और फिर पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल क्या डिसाइड करता है, एसिड है, बेस है या फिर न्यूट्रल है, ये सब आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा रहेगा, फिर भी मैं आप लोगों को वापस एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या जानना आप लोगों के लिए, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही जरूरी होगा, पूछा जाता है। रिएक्शन ऑफ
एसिड एंड बेस, ये थोड़ा बड़ा और लेंदी रहेगा। क्या है रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस, रिएक्शन से समझ में आएगा होगा एसिड कैसे रिएक्ट करता है, बेस कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद खत्म, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी है आम्ही तुम्हाला, ठीक है। तो वही, क्या करना है आप लोगों को, कुछ डाउट है या फिर मैंने कुछ गलत पढ़ाया तो आप कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं उसे सही कर सकता हूँ, या फिर कुछ डाउट है जानना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कीजिए, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड कमेंट कीजिए, रिप्लाई मिलेगा। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मैंने तो कर रखा है भाई, यहाँ पे दिख रहा रहेगा आप लोगों को, नहीं तो रेड दिखता, कर रखा है सब्सक्राइब, आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, उसके लिए आप, ये सब करने पे आप लोगों को मैं खाली थैंक यू दे सकता हूँ, और जहां तक हो सकता है आप लोगों को क्वालिटी टीच कर सकता हूँ बस। तो खत्म करते हैं, जय हिंद जय भारत।